नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर यू इन्फोटेक में। आज हम बात करेंगे इंजन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको कंपटीशन या और कोई अदर एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें काम आएंगे। आइए यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंजन की चाल को नियंत्रित रखने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? ए गियर, बी मोटर, सी गवर्नर, बी गतिपालक चक्र। तो यहाँ आंसर है गवर्नर। अब क्वेश्चन नंबर 2, इंजन के लिए स्पार्क प्लग गैप कितना होता है? 0.6 से 0.8 mm, 0.5 से 0.7 mm, 0.7 से 0.9 mm, 0.4 से 0.7 mm। इसका आंसर है बी 0.5 से 0.7 mm। स्पार्क प्लग में गैप कैसे लेते हैं आप दर्शाए गए चित्र में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। अलग अलग सिलेंडर, विमा, शक्ति व स्पीड के इंजनों की तुलना किसके आधार पर की जाती है? अधिकतम दबाव, ईंधन खपत, माध्य प्रभावी दाब, इकाई शक्ति। इसका आंसर है सी माध्य प्रभावी दाब। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 स्ट्रोक अंत दहन इंजन में कैमशाफ्ट किस स्पीड से घूमती है? ए क्रैंकशाफ्ट की स्पीड के बराबर, बी क्रैंकशाफ्ट की दुगनी स्पीड से, सी क्रैंकशाफ्ट की आधी स्पीड से, डी उपरोक्त इनमें से कोई। आंसर है यहाँ सी क्रैंकशाफ्ट की आधी स्पीड से। आप यहाँ दर्शाए गए चित्र में देख सकते हो, जो ये ऊपर की तरफ है ये कैमशाफ्ट है और जो नीचे की तरफ आपको दिख रही है ये क्रैंकशाफ्ट है। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन का मुख्य लाभ है। बक शाफ्ट पर अधिक समान टॉर्क, वाल्व की अनुपस्थिति, सिलेंडर की समान विमाओं के लिए अधिक पावर आउटपुट, उपयुक्त सभी। यहाँ आंसर आपका उपयुक्त सभी। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पिस्टन की सकट में पिस्टन कहाँ स्थित होता है? केंद्रीय भाग पर, निचले भाग पर, ऊपरी भाग पर, अंदर के अक्षेत्र पर। यहाँ आंसर है केंद्रीय भाग पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पिस्टन में बोस किसको फिक्स करने के लिए लगाते हैं? ए कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे को, बी कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे को, सी गजन पिन, डी पिस्टन रिंग। यहाँ आंसर है सी गजन पिन। गजन पिन कैसी होती है आपको दर्शाए गए चित्र में आप देख सकते हो। इंजन में ईंधन के शोधन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ए फिल्टर, बी फ्यूल फिल्टर, सी एयर फिल्टर, डी ऑयल फिल्टर। यहाँ आप आंसर कर सकते हो फ्यूल फिल्टर। ये चित्र में फ्यूल फिल्टर है। क्वेश्चन नंबर 9, इंजन में कार्बोरेटर को कहाँ फिट किया जाता है? सिलेंडर हेड में, फ्यूल पंप में, आउटलेट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड।
आंसर डी, इनलेट मैनिफोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, इंजन में से जली हुई गैसें कहाँ से बाहर निकलती है? साइलेंसर, सुपरचार्ज, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड। आंसर है यहाँ सी, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कैमशाफ्ट किसके द्वारा नहीं चलाई जा सकती? गियर, वी बेल्ट, चैन और स्पोकेट, टूथ बेल्ट। बी, वी बेल्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सी आई इंजन की तापीय दक्षता एस आई इंजन से ज़्यादा होती है। यह किस पर निर्भर करती है? ए, उपयोग में लिए गए ईंधन पर। बी, उच्च संपीड़न अनुपात। सी, स्थिर दाब पर ऊष्मा के संयोजन पर। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी, उच्च संपीड़न अनुपात। क्वेश्चन नंबर 13, गजनपिन निम्न में से किसके मध्य का लिंक होता है? पिस्टन व कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे का, पिस्टन व कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे का, कनेक्टिंग रोड व बक का, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर नंबर बी, पिस्टन व कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे का। दोस्तों, यहाँ पिस्टन और यहाँ कनेक्टिंग रोड के जो छोटा सिरा होता है ऊपर की तरफ पिस्टन डलता है, वहाँ पर एक छोटी सी गजन पिन होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पेट्रोल इंजन सैद्धांतिक रूप से किस चक्र पर कार्य करता है? स्थिर दाब चक्र पर, स्थिर आयतन चक्र पर, स्थिर ताप चक्र पर, स्थिर एंट्रोपी चक्र पर। बी, आंसर इसका बी, स्थिर आयतन चक्र पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इंजन में मिस फायरिंग होती है अत्यधिक वाल्व क्लीयरेंस से, कम वाल्व क्लीयरेंस से, अधिक गाइड क्लीयरेंस से, अधिक पिस्टन क्लीयरेंस से। आंसर नंबर बी, कम वाल्व क्लीयरेंस से। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सिलेंडर लाइनर दबाव, तापक्रम तथा टूट फूट सहने के लिए होता है, इसलिए यह निम्न में से बना होता है। निकल लोहा, केंद्रा पसारी डले लोहे, डला हुआ लोहा, अर्ध डला हुआ लोहा। आंसर नंबर डी, यहाँ करेक्शन है, गलती है, हमने डी की जगह यहाँ ए हो गया है, तो यहाँ आंसर डी आएगा, ये अर्धगोला लोहा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए स्ट्रोकर्स का सही क्रम है। क्वेश्चन आंसर में ए है सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। बी, कंप्रेशन, सक्शन, पावर और एग्जॉस्ट। सी, सक्शन, एग्जॉस्ट, कंप्रेशन और पावर। डी, पावर, सक्शन, एग्जॉस्ट और कंप्रेस। ये आप देख सकते हो 4 स्ट्रोक का सही क्रम क्या होगा। ए, सबसे पहले सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर और फिर एग्जॉस्ट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पिस्टन का मुख्य कार्य है इंजन को घुमाना, इंजन के स्ट्रोक पूरे करना, गैसों को रोकना, शक्ति बढ़ाना। आंसर बी, इंजन के स्ट्रोक पूरे करना।
क्वेश्चन नंबर 19, क्रैंकशाफ्ट होती है सिंगल पीस व बिल्ट अप, बी फोर्ड तथा टड, सी रोटरी व स्टेशनरी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए सिंगल पीस व बिल्ट अप। क्वेश्चन नंबर 20, पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी के बीच शक की गई गैस का आयतन कहलाता है स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, ए तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं। आंसर ए स्वेप्ट वॉल्यूम। यदि क्वेश्चन नंबर 21, यदि पिस्टन रिंग क्लियरेंस अधिक हो तो क्या होगा? ए रिंगों से गैस लीक करेगी, बी रिंगों से गैस लीक नहीं करेगी, सी ए तथा बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ए रिंगों से गैस लीक करेगी। क्वेश्चन नंबर 22, एक इंजन को में धकेल रोड, पुश रोड निम्न के बीच होता है वाल्व और रोकर भुजा के मध्य, कैमशाफ्ट और वाल्व टेपट के मध्य, वाल्व टेपट और रोकर भुजा के मध्य, वाल्व और वाल्व स्प्रिंग के मध्य। आंसर सी वाल्व टेपट और रोकर भुजा के मध्य। क्वेश्चन नंबर 23, ऑयल रिंग का कार्य है ऑयल पंप करना, ऑयल पंपिंग रोकना, ऑयल पंपिंग रोकना, ऑयल जलाना, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी ऑयल पंपिंग रोकना। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्रेशन रिंग का कार्य है सिलेंडर की गैसों को सील करना, तेल पंप करना, पिस्टन का भार कम करना, कंप्रेशन अनुपात बढ़ाना। आंसर ए सिलेंडर की गैसों को सील करना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसकी यांत्रिक क्षमता अधिक होती है? 2 स्ट्रोक चक्कर इंजन, 3 स्ट्रोक चक्कर इंजन, ए तथा बी दोनों 3 स्ट्रोक चक्कर इंजन। आंसर ए 2 स्ट्रोक चक्कर इंजन। पुनः फलकन यानी रीफेसिंग के मध्य प्रयोज्य है सिलेंडर शीर्ष गैस्केट कलकित सिलेंडर। मानक मोटाई, मानक आमाप ऋण 0.1 मिलीमीटर, प्रोज्य अद्यमाप गैस्केट, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी प्रोज्य अद्यमाप गैस्केट। क्वेश्चन नंबर 27, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है केवल डीजल, हवा व डीजल का मिश्रण, केवल शुद्ध हवा, पेट्रोल। आंसर सी केवल शुद्ध हवा। क्वेश्चन नंबर 28, कैमशाफ्ट पर कैम पालियो यानी लोब्स की संख्या खालिस्तान होती है सिलेंडरों की संख्या के बराबर, सिलेंडरों की संख्या की दुगनी, सिलेंडरों की संख्या की 3 गुनी, सिलेंडरों की संख्या की 4 गुनी। आंसर है बी सिलेंडरों की संख्या की दुगनी। क्वेश्चन नंबर 29, डीजल इंजेक्टर की इंजेक्टर बॉडी और नोजल बॉडी के मध्य अक्षीणहीन फिटिंग निम्न में से प्राप्त किया जाता है?
ए दोनों के मध्य सीलिंग वाशर लगाकर, बी सीलेंट एनाबॉन्ड लगाकर, सी दर्पण पॉलिश सतह बनाकर, डी दोनों के मध्य वृत्ताकार खांचा बनाकर। आंसर ए दोनों के मध्य सीलिंग वाशर लगाकर। क्वेश्चन नंबर 30, क्रैंकशाफ्ट का आघूर्ण यानी टॉर्क सीधे निम्न पर जाता है, फ्लाईव्हील पर, प्रोपेलर शाफ्ट पर, रोड व्हील पर, डिफरेंशियल पर। आंसर है ए फ्लाईव्हील पर। क्वेश्चन नंबर 31, सिलेंडर में पिस्टन की उच्चतम स्थिति को कहते हैं, टीडीसी, स्ट्रोक, बीडीसी, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए जो सिलेंडर में टीडीसी से बीडीसी जाता है उसमें सबसे उच्चतम सतह होती है, जो स्थिति होती है वो टॉप डेड सेंटर होती है, और बीडीसी की फुल फॉर्म होती है बॉटम डेड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 32, समय से पूर्व वाल्व का खुलना कहलाता है, वाल्व लीड, वाल्व लैग, इग्निशन लैग, वाल्व ओवरलैप। आंसर ए वाल्व लीड। क्वेश्चन नंबर 33, डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को कैसे जलाया जाता है, डीजल को दबाकर, स्पार्क प्लग द्वारा, दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके, इंजेक्टर द्वारा। आंसर सी दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके। क्वेश्चन नंबर 34, पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन अनुपात कितना होता है, ए 1:12 से 1:22 तक, बी 1:4 से 1:10 तक, सी 2:5 से 2:10 तक, डी 2:12 से 2:22 तक। आंसर है बी 1:4 से 1:10 तक। क्वेश्चन नंबर 35, इंजन वाल्व ऑपरेट होते हैं कैमशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, रोकर शाफ्ट द्वारा, वाल्व गाइड द्वारा। आंसर ए कैमशाफ्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, इंजन का कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कौन सी रिंग फिट की जाती है, ऑयल रिंग, कंप्रेशन रिंग, स्मॉल रिंग, परफोरेटेड रिंग। आंसर बी कंप्रेशन रिंग। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, गैस, पेट्रोल, पेट्रोल व हवा का मिश्रण, डीजल। आंसर डी डीजल। क्वेश्चन 38, कौन से स्ट्रोक में संकुचित मिश्रण को जलाया जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट, पावर स्ट्रोक। आंसर डी पावर स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 39, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है
ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। आंसर सी, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में किस इंजन का पावर कम होता है? अंत दहन इंजन, बाहरी दहन इंजन, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए, अंत दहन इंजन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किस में पावर कम उत्पन्न होती है? 4 स्ट्रोक चक्कर इंजन, 2 स्ट्रोक चक्कर इंजन, 3 स्ट्रोक चक्कर इंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए, 4 स्ट्रोक चक्कर इंजन। क्वेश्चन नंबर 42, पिस्टन के टीडीसी तक पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को कहते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लीयरेंस वॉल्यूम, दोनों, ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, क्लीयरेंस वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 43, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या कहते हैं? थरो, बोर, टीडीसी, बीडीसी। आंसर बी, बोर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किसमें कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है? अंत दहन इंजन, बाहरी दहन इंजन, दोनों, ए एवं बी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए, अंतर्दहन इंजन। क्वेश्चन नंबर 45, सिलेंडर हेड को सिलेंडर टॉप ब्लॉक पर कसा जाता है? सिलेंडर हेड को उठाते वक्त इसको टिल्ट नहीं करते हैं क्योंकि इससे होती है कूलेंट मार्ग की स्थिति, वाल्व की स्थिति, स्टड की स्थिति, हुक की स्थिति। आंसर सी, स्टड की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 46, वाल्व और घुमाव हाथ के बीच टेपट क्लीयरेंस प्रदान की जाती है। जब हम टेपट क्लीयरेंस को स्थापित करते हैं उस वक्त वाल्व होनी चाहिए पूरी तरह से बंद, पूरी तरह से खुला, थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा बंद। आंसर ए, पूरी तरह से बंद। क्वेश्चन नंबर 47, वाल्व तंत्र किसके द्वारा संचालित होता है? क्रैंकशाफ्ट, टाइम गियर, चक्का, कैमशाफ्ट। आंसर डी, कैमशाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एक इंजन वाल्व को खोलने के लिए मजबूर किया जाता है जब इसे उठाता है? वाल्व गाइड, वाल्व टेपट, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व सीट। आंसर बी, वाल्व टेपट। क्वेश्चन नंबर 49, एक इरेक्शन स्थल में फाउंडेशन बोल्ट को स्थापित करने की प्रक्रिया का नाम है? बिछाना, फ्लोरिंग, ग्राउंडिंग, सीमेंटिंग। आंसर सी, ग्राउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 50, रबड़ का इस्तेमाल होता है नींव बनाने में? लागत कम करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, कंपन को कम करने के लिए, आसानी से काम करने के लिए। आंसर सी, कंपन को कम करने के लिए। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि आपको आगे आने वाली वीडियो इंग्लिश क्वेश्चन की बनाए या हिंदी क्वेश्चन की। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।